साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि वरिष्ठ राम भक्त और भाजपा की सांसद सुश्री कंगना रनौत ने भारतवर्ष के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहा, और हमारे बैल बुद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सुश्री कंगना रनौत को आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। कुछ साल पहले बॉलीवुड में आई, कहते हैं घर से भाग कर आई फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके बहुत सारे किस्से हैं, कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल। कुछ समय तक इसका बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन रहा था, जो शेखर सुमन के बेटे हैं, और भी कई लोगों के साथ कंगना रनौत का नाम जुड़ा। खैर, वो उसकी पर्सनल बातें हैं। कंगना रनौत ने एक फिल्म चिराग पासवान के साथ की थी, जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं और इन दिनों केंद्रीय मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं। वो उस फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद चिराग पासवान ने भी फिल्मों से तौबा कर लिया, समझ गए कि फिल्में मेरे बस की बात नहीं है और अब सियासत पर ध्यान देना है। कंगना रनौत फिल्मों में काम करती रही, कुछ फिल्में उसकी चल भी गई, लेकिन कंगना रनौत की जो पहचान बनी, वो पहचान बनी उसके उल्टे सीधे बयानों से, ऊट पटांग बयानों से। ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि इनको वर्बल डायरिया होता है, यानी ऐसे लोगों के मुंह से ही दस्त होता है। तो कंगना रनौत भी वर्बल डायरिया की शिकार रही। इसके हमेशा ऐसे ऊल जलूल बयान आते रहे कि उस पर कुछ विवाद हो जाता था और वो एक तरह से कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई, विवादों की रानी बन गई। कंगना रनौत ने एक बयान दिया कि 1947 में जो हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, वो झूठी आज़ादी थी। वो आज़ादी तो भीख में मिली थी। असली आज़ादी तो हिंदुस्तान को 2014 में मिली, जब मोदी जी प्रधानमंत्री। अब साथियों, ये बयान ऐसा है कि किसी को भी इस बयान के बाद पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी, वो कोई भीख में नहीं मिली थी। उसके पीछे हजारों हजार शहीदों की कुर्बानियां थी। बहुत लंबा चौड़ा हमारा स्वाधीनता संग्राम था, जंग आज़ादी थी। और यदि आप 47 की आज़ादी को झूठी आज़ादी कह रही हैं, तो ये देश के तमाम महापुरुषों का अपमान है, ये गांधी जी का अपमान है, ये पंडित नेहरू का अपमान है, ये सुभाष बाबू का अपमान है, ये भगत सिंह का अपमान है, ये सरदार पटेल का अपमान है, ये राजेंद्र बाबू का अपमान है, ये गफ्फार खान का अपमान है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान है, सारे स्वाधीनता सेनानियों का अपमान। और 2014 में यदि आप कह रहे हैं कि नेहरू की मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज़ादी मिली, तो ये भी उतना ही पागल वाला बयान है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि इस देश में छछूंदर के सर पे ही चमेली का तेल लगता है। तो इन बयानों से कंगना रनौत जो थी, वो भाजपा नेताओं की नज़र में आ गई। जो भाजपा का आला कमान है, मेनली दो ही उसमें लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो इन दोनों की वो नज़र में आ गई। उनको लगा कि ये तो बेसिन पैर की बात बोलती है, ये तो बहुत अच्छी राम भक्त बन सकती है। उसके बाद इन दोनों लोगों ने कंगना रनौत को बहुत आगे आगे बढ़ाया, मतलब प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया? तो कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। देश में 4 तरह की सुरक्षा होती है, Z+, जेड, Y+ और वाई। वाई श्रेणी की सुरक्षा भी काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है, उसमें आपको कई कमांडो मिलते हैं, काफी तामझाम रहता है। कंगना रनौत को किसी आतंकवादी ग्रुप से कोई खतरा नहीं है और कोई उसके पीछे नहीं लगा हुआ है, किसी के वो हिट लिस्ट में नहीं है। उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा एक तरह से उसको इनाम में दिया गया कि ठीक है, इसी तरह उठपटांग बोलती रहो और तुम्हें हम लोग
सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद उसकी एक फिल्म आई थी मणिकर्णिका, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर थी। उसमें कंगना रनौत खुद बनी थी झांसी की रानी। उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि वो लकड़ी के घोड़े पर बैठ के उछल कूद मचा रही है। तो उस फिल्म के लिए उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया गया, है ना। साथियों, मैं भी बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और मुझे भी थोड़ी बहुत समझ है अभिनय की। मैं बहुत लोगों का, बॉलीवुड में बहुत सारी अभिनेत्रियों का मुरीद रहा हूँ, चाहे वो मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, वहीदा रहमान हो, नूतन हो, बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां। लेकिन कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार, ये तो मोदी जी ही तय कर सकते हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद जब उसको इतनी तरजीह मिलने लगी तो कंगना रनौत को भी खुजली मच गई राजनीति में आने की। उसके बाद भाजपा ने उसे हिमाचल प्रदेश की मंडी से टिकट भी दे दिया। अब ये मंडी शहर के बारे में बता दूं कि एक ऐसा जिला है जिसने इस देश को पंडित सुखराम दिया है। पंडित सुखराम आपको याद होंगे, बहुत ही भ्रष्ट राजनेता थे, जिनके घर पूजा घर से सूटकेस में भर भर के नोट मिले थे। खैर वो एक अलग किस्सा है। लेकिन चूंकि मंडी की बात चली तो मंडी से उनको टिकट मिल गया। उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह थे, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं। कायदे से जनता को विक्रमादित्य सिंह को जिताना चाहिए था, लेकिन जनता भी बहुत बार लगता है भंग के कुएं का पानी पी लेती है। तो कंगना रनौत चुनाव जीत भी गई। कंगना रनौत के चुनाव जीतने के बाद कुछ ही दिन बाद, 4-5 रोज बाद, एक अजीबोगरीब घटना हुई। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर वो घटना हुई। कंगना रनौत सुरक्षा जांच जब करा रही थी, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करा रही थी, तो सीआईएसएफ की एक महिला जवान कुलविंदर कौर ने उसको एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। और थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऐसे भी सरदारनी का थप्पड़ था, कोई मामूली थप्पड़ तो था। कुलविंदर कौर ने ये कहा कि कुलविंदर की मां भी किसान आंदोलन में शामिल हुई थी, धरना पर भी बैठी थी। और तब कंगना रनौत ने ट्वीट कर दिया था कि ये जो औरतें हैं 500-500 रुपए लेके बैठ रही है धरना पर, और इसी बात का गुस्सा था कुलविंदर कौर को। तो वो सीआईएसएफ की जवान थी। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देश के तमाम हवाई अड्डों की सुरक्षा सीआईएसएफ ही करता है। तो कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया अनुशासनहीनता के लिए। लेकिन पूरे देश में वो एक तरह से नायिका के रूप में उभरी। किसान मोर्चा ने उसके पक्ष में बयानबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी हैं, तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन लोग को ऐसा डर लगा, उनको लगा कि यदि कुलविंदर कौर को ज़्यादा बड़ी सजा दे दी जाती है, बर्खास्त कर दिया जाता है नौकरी से, तो हो सकता है वो बहुत बड़े किसान नेता के रूप में उभर जाए। इसलिए उस मामले को दबा दिया गया और कुलविंदर कौर का तबादला चंडीगढ़ हवाई अड्डे से बेंगलोर हवाई अड्डे पर कर दिया गया। तो ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है, तबादला तो नौकरी में होता ही रहता है। कुलविंदर कौर अब बेंगलोर हवाई अड्डे पर है। मैं कंगना रनौत को विनम्र सुझाव दूंगा कि बेंगलोर हवाई अड्डे पर आवाजाही कम करे। अभी देखिए, 1-2 रोज पहले कंगना रनौत का एक इंटरव्यू काफी विवादित हुआ है, जो उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार को दिया। अभी कंगना रनौत की एक सड़ी हुई फिल्म आई है इमरजेंसी, जो आपातकाल पर बनी हुई है, जिसमें कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। दैनिक भास्कर को दिए हुए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा कि जो किसान आंदोलन था भारत का, उस किसान आंदोलन में तो हत्यारे लोग थे, बलात्कारी लोग थे, और वो किसान आंदोलन देश में अराजकता फैलाने के लिए था। किसान आंदोलन को अमेरिका से पैसे से मदद मिल रही थी, चीन से मदद मिल रही थी, और ये किसान देश में वही हालात पैदा करना चाहते थे जैसे हालात बांग्लादेश में पैदा हुए, वगैरह वगैरह। अब इस पर पूरे देश में हंगामा मच गया कि ये देश के अन्नदाताओं को कैसे हत्यारा और बलात्कारी बता सकती है। फिर इसके मुंह से दस्त होना शुरू हो गया है। भाजपा ने देखा तो भाजपा वाले राम भक्त भी टेंशन में आ गए, क्योंकि अक्टूबर में ही हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा के लाखों किसानों ने किसान आंदोलन में भाग लिया था, है ना। तो राम भक्तों को डर हुआ कि यदि ये मामला तूल पकड़ लेता है तो हरियाणा वाले तो भाजपा की चटनी बना के बोतल में पैक कर देंगे।
तो भाजपा के मीडिया सेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसने कहा कि सुश्री कंगना रनौत का जो बयान है वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है और पार्टी की ओर से वो अधिकृत नहीं है बोलने के लिए। एक तरह से संक्षेप में आप कहिए कि पल्ला झाड़ लिया, कंगना रनौत के बयान से भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन कायदे से इस बयान के बाद मोदी जी को कंगना रनौत को पार्टी से निलंबित करना चाहिए था, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन बैल बुद्धि प्रधानमंत्री को कौन समझे। अब कंगना रनौत के बहाने में आपको किसान आंदोलन की याद दिलाता हूँ। ये किसान आंदोलन 13 महीने चला था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जो 3 कृषि कानून गौतम अडानी के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने पारित करवाए थे और संसद से पारित होकर वे कानून बन गए थे, उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए थे। किसानों ने 13 महीने तक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान डटे रहे, सिंधु बॉर्डर पर, टेकरी बॉर्डर पर, और वो बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था, गांधीवादी आंदोलन था। किसी किसान ने एक ठेला तक नहीं चलाया था और उसमें 700 किसान शहीद हो गए। 700 किसान खुले आसमान के नीचे ठंड में थे, बीमार हो के वो मर गए। उस आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी के गिरोह ने, मोदी के गैंग ने पूरी ताकत झोंक दी। मोदी मीडिया ने उस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहा कि ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये है वो है। इसके बावजूद किसान टस से मस नहीं हुए। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री जो है अजय मिश्रा टेनी, उसके बेटे आशीष मिश्रा और मोनू ने महिंद्रा की थार जीप चढ़ा दी 5 किसानों पर। वो किसान कुचल के मारे गए, लेकिन किसानों की ऐसी हिम्मत कि वो बिल्कुल अडिग रहे और अंत में हमारे बैल बुद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंछ हिलाते टीवी पर अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि लगता है मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई है और किसान भाइयों को मैं कृषि कानूनों के फायदे नहीं समझा सका, इसलिए सारे कानून यानी तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन किसानों की एक दो बड़ी बड़ी मांगे आज भी लंबित है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है, वो मांग है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों को एक तरह की गारंटी मिलती है कि कम से कम इतनी कीमत पर आपकी उपज खरीदी जाएगी। इस पर एक स्वामीनाथन कमीशन बैठाया गया था। इस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर एमएसपी की बात कही गई थी। वो आज भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर आज भी किसान आंदोलन रत है। तो इस देश में देखिए क्या हो रहा है। इस देश में कंगना रनौत जैसी औरतें, जिसको कायदे से पागल खाने में रहना चाहिए, वो देश की संसद में बैठकर अन्नदाताओं को गाली गलौज कर रही है और उसकी पार्टी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुझे उम्मीद है कि कंगना रनौत का ये बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और हरियाणा के मतदाता राम भक्तों को सबक सिखाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय